हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 15 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और शुरुआत करते हैं हम लोग जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। इसकी शुरुआत होती है 1919 से 1939 के बीच में। जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ जब होता है तब यह खंड 1919 से 1939 की अवधि में जन राष्ट्रवाद के उदय पर केंद्रित है। अब बात करते हैं गांधी का अभ्युदय क्या कहता है। गांधी का अभ्युदय कहता है तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवित होने के कारण था। और वहाँ पे होता है क्या है, युद्ध में भारत में जो विदेशी प्रभाव के कारण ऐसी दशा हो जाती है उस समय, यानी कि ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है, ऐसी दशा हो जाती है जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ क्या होता है, राष्ट्रीय असंतोष को जन्म दे देता है। यानी कि राष्ट्रीय असंतोष क्या कर देता है, जन्म देता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गांधी का अभ्युदय कहते हैं। अब जान लेते हैं गांधी के उद्योग क्या है। गांधी के उद्योग कहते हैं सभी वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसी तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पे उद्योग दिए गए हैं। इसी तरह से दस्तकार और शिल्पकार क्या होता है यहाँ पे दिया गया, आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। कृषक क्या होता है और सैनिक क्या होता है, ये सब तो सभी को कंपलसरी पता होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं रूसी क्रांति का प्रभाव। मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन यानी वही टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपीएससी में तो खासकर पूछे जाते हैं। तो रूसी क्रांति का प्रभाव के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो ये 7 नवंबर 1917 को संपन्न हुई। रूस की क्रांति में या बोल्शेविक दल के समर्थकों ने रूस की निरंकुश स्वेच्छाचारी व अत्याचारी जारशाही का शासन समाप्त कर दिया था। इसी कारणवश व्लादिमीर इल्व, यूलानोवा और लेनिन के नेतृत्व में प्रथम समाजवादी सोवियत संघ की स्थापना इसी समय होती, जिसको यूएसएसआर कहते हैं। राजनीतिक प्रभाव क्या थे इसके बारे में अगर बात करते हैं तो जारशाही, निरंकुश शासन भी कह सकते हैं का अंत, और बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता संभाली। उस समय होता क्या है, दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य यूएसएसआर बनता है। ठीक है, और अगर देखो बात करते हैं इसे दुनिया का पहला कम्युनिस्ट राज्य था। अगर बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की, अगर बात करते हैं तो उस समय जो वर्ग विभाजन को समाप्त करने और समानता लाने के प्रयास किए गए थे, उसी को कहते हैं। और इसी तरीके से अगर बात करते हैं जैसे भूमि का जो किसान था, तो भूमि किसानों और कारखानों के श्रमिक का क्या होता है, वितरण भी उसी समय होता है। और इसी तरीके से अगर बात करते हैं तो यूएसएसआर की जो आर्थिक यानी इकोनॉमिकल के अगर अकॉर्डिंग करें इफेक्ट क्या थे, तो आर्थिक प्रभाव के कारण उद्योगों एवं बैंकों को राष्ट्रीयकरण को किया जा रहा था। इसी तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से नोट में हम लोग ये लिख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जन समूह की एकता में अपार शक्ति होती है। अब बात करते हैं मोटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत क्यों हुआ था। ठीक है, इसका रीज़न जान लेते हैं, क्या कारण थे। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ आइए पढ़ते हैं। कांग्रेस के उदारवादियों को संतुष्ट करने के लिए उनसे एक और 1919 में मोटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि इसे हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग भी पढ़ा होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। चलिए बांध देते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभरते राष्ट्रवाद आंदोलनों को कुचलने और अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया गया रॉलेट एक्ट। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कम पूछा जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दिया जाए तो मैंने यहाँ पर भी नोट कर दिया है। अब बात करते हैं मोटेंगो चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अब अगर से कोई पूछता है कि मोटेंगो भारत क्यों आया, ये तो आपके मन में क्वेश्चन आया ही होगा, तो मैं बताती हूँ। जब अगस्त घोषणा के पश्चात मोटेंगो जो था, ठीक है, मोटेंगो के साथ एक उच्च स्तरीय दल स्थिति का अध्ययन करने भारत आया था, यही रीज़न है। और दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में मोटेंगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, प्रकाशित होती है। अब बात करते हैं 1919 का अधिनियम भारत के विकास में एक नए दौर का सूचक था। विशेषता यह थी कि उत्तरदायी शासन की प्रगति हुई। अब नोट में यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैं नोट करके यहाँ पे लिख देती हूँ बेसिक से, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे था कि इस अधिनियम को पारित होते समय मोटेंगो यानी भारत के सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत के वॉइसरॉय थे। इसलिए इस अधिनियम को मोटेंगो चर्चा सुधार एवं मोटेंगो फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, आज यहीं पे तक चर्चा करते हैं और कल नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।